नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल वत्सुवाच पर बहुत बहुत स्वागत है। क्या राहुल गांधी वाकई में पप्पू हैं या फिर एक शातिर इंसान है? ऐसा प्रश्न 26 जनवरी के तथाकथित किसानों की घटना के बाद एक बहुत ही फेमस टीवी एक्ट्रेस हैं, कई फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है और हम में से अधिकतर लोग उनको पहचानते होंगे। एक ऐसी शख्सियत ने मुझसे व्हाट्सएप पर यह प्रश्न पूछा। यह प्रश्न पूछा गया था 30 जनवरी 2021 को शाम को 6:33 पर और मैंने उस समय में यह प्रश्न कुंडली डाली और इसके रिजल्ट्स आप देखिएगा हर बार की तरह कैसे हम लोग जिस व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहे हैं उस व्यक्तित्व को कैसे यह प्रश्न कुंडली बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल सटीकता के साथ उसके बारे में बताएगी। इसको हम लोग आगे देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से आग्रह है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि इस तरीके के वीडियोस जो मैं बनाता हूं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, यह प्रश्न कुंडली जैसा मैंने कहा 30 जनवरी 2021 शाम को 6:33 सूरत के लोकल टाइम का है। आप देखिएगा इस प्रश्न कुंडली का जो लगन राइजिंग है वो कर्क लगन है। कर्क लगन एक चर लगन है और जो नक्षत्र राइजिंग है वो अश्लेषा है। अश्लेषा नक्षत्र के बारे में आप यदि पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि हमारे 27 नक्षत्रों में से ये एकमात्र ऐसा नक्षत्र है जिसके बारे में जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके नेगेटिव बातें कही गई है। यहां तक कि हमारे ऋषि मुनियों ने भी इस नक्षत्र के बारे में बहुत ही कम पॉजिटिव बातें की होंगी, शायद ही की होंगी। इस नक्षत्र का जो सिंबल है वह एक कुंडली मारकर बैठा हुआ सांप है और यह नक्षत्र पॉइजन, विष को रिप्रेजेंट करता है। इस नक्षत्र से संबंधित यदि मैं कुछ शब्द आपको बताऊं तो आप खुद समझेंगे इस नक्षत्र का चरित्र कैसा होता है। सीक्रेटिव, वाइली, कोल्ड ब्लडेड, डिसेप्टिव, इनसिंसियर, पॉइजनस, क्रीपी, एंट्वाइनिंग, क्लिंगिंग, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। यदि आप अंग्रेजी नहीं समझते हैं तो इसका हिंदी का अनुवाद भी मैं कर देता हूं। सीक्रेटिव यानी कि छुपा रुस्तम, वाइली यानी कि शातिर, कोल्ड ब्लडेड यानी कि बड़ा ही निर्दयी, डिसेप्टिव यानी कि धोखेबाज, इनसिंसियर मतलब बिल्कुल भी जो संजीदा नहीं हो, सिंसियर नहीं हो, सीरियस नहीं हो, पॉइजनस यानी कि जहरीला, ऐसे शब्दों से नवाजा गया है इस नक्षत्र को। अब यह निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं कि जिस शख्सियत की बात हम लोग कर रहे हैं क्या ये शब्द उन पर लागू होते हैं। अश्लेषा नक्षत्र वालों के बारे में कहा गया है कि ये व्यक्ति समाज के सामने अपने आप को अच्छा दिखाने का खूब प्रयास करते हैं, अपने मेकओवर का प्रयास ये करते रहते हैं और आप लोग देखेंगे कि जिस व्यक्ति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इस व्यक्ति का कई बार मेकओवर किया गया, कई बार इनको लॉन्च करने का प्रयास किया गया। ये अलग बात है कि वो सफल नहीं हुआ, लेकिन प्रयास हुए हैं। नक्षत्र जो बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है। ये व्यक्ति हमेशा अंदर ही अंदर काम करते रहते हैं, बाहर से कुछ और दिखते हैं, नीचे से कुछ और। सबटरेनियन एक्टिविटीज ये शब्द यूज किया गया है। सबटरेनियन एक्टिविटीज में ये हमेशा लीन रहते हैं। कहा जाता है कि सांप हर जगह पाए जाते हैं, 14 लोकों में पाए जाते हैं और आप खुद भी अपने इर्द गिर्द देखिए, जमीन के ऊपर भी मिल जाएंगे,
जमीन के नीचे भी मिल जाएंगे, पेड़ों पर भी मिल जाएंगे सांप आपको, पानी के अंदर भी मिल जाएंगे, पानी के ऊपर भी मिल जाएंगे। पहले के युग में तो हम लोग माइथोलॉजी में पढ़ते हैं सांप उड़ते भी थे, आकाश लोक में भी पाए जाते थे। सो ये सर्वत्र पाए जाते हैं और ये ऐसा व्यक्ति हर जगह जाता है, बहुत ही सीक्रेटिव तरीके से जाता है और छुपे रुस्तम की तरह काम करता है। बाहर लोगों को भले पता ना चले, लेकिन ये अंदर ही अंदर काम करता रहता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी पर विश्वास नहीं होता, यहां तक कि अपने फैमिली मेंबर्स पर भी ये विश्वास नहीं करता। जैसे कोई सांप या कोई बिल्ली घात लगाकर वार करता है, वैसे ही ये व्यक्ति हमेशा घात लगाकर वार करता है। ऐसे व्यक्तियों का स्क्वायर फेस होता है, चौकोर चेहरा होता है, चौड़ी ललाटें होती है, पतले ओठ होते हैं। आप खुद देखिए कि ये जो डिस्क्रिप्शन है, हम लोग जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं उससे मैच करती है या नहीं। ऐसा व्यक्ति फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में बहुत एक्टिव रहता है और फाइनेंसेस जमा करने में, चीजों को जमा करने में, होर्डिंग करने में बहुत विश्वास रखता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों को हमेशा धोखा देता है, लेकिन विडंबना यह है कि वो धोखा लौटकर उसी के पास आता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ही कर्कश बोलता है, किसी भी चीज को बार बार बोलता है और लोगों को कन्विंस करने का प्रयास करता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद लोग इसके असल चरित्र को समझ जाते हैं और जिस तरीके से इसको किसी दूसरों पर विश्वास नहीं होता, वैसे ही लोग इस पर भी विश्वास करना छोड़ देते हैं। और ऐसे सांपों को हमेशा हर युग में मारा गया है। आप लोगों ने महाभारत में पढ़ा होगा, भगवान कृष्ण ने कालिया नाग को मारा था। यदि वेस्टर्न माइथोलॉजी में जाएंगे तो डेल्फी नाम के सर्पेंट को हरक्यूलिस ने मारा था। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इसका कोई पॉजिटिव साइड नहीं हो सकता। हमारे ऋषि मुनियों का बहुत ही स्पष्ट मैसेज है कि कुंडली मारा हुआ जो सांप है वो हमारी कुंडलिनी शक्ति को भी रिप्रेजेंट करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में यदि पॉजिटिव काम करना शुरू करे, अपने कुंडलिनी को जागृत करे, स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान दे, तो ऐसा व्यक्ति नेगेटिव से निकलकर, अपनी नाकामियों से निकलकर सफल हो सकता है। तो इस नक्षत्र का एक मैसेज भी है उस व्यक्ति के लिए जिसकी हम लोग आज बात कर रहे हैं। इस कुंडली के दूसरे भाव में सिंह राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं मघा नक्षत्र में। चंद्रमा भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति का चरित्र के बारे में बताने के लिए। और मघा नक्षत्र को जब आप पढ़िएगा तो देखिएगा, इसका सिंबल है एक ताज, एक सिंहासन। मघा नक्षत्र हमेशा विरासत की कहानी कहता है। आप देखिए जिस व्यक्ति के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्या उसको विरासत में कुछ मिला है क्या? आप देखिएगा इस व्यक्ति के पास विरासत ही है। वर्तमान में इनका खुद का अचीवमेंट्स भले ही कुछ ना हो, लेकिन विरासत में इनको बहुत कुछ मिला है। और एक लंबी कहानी है मोतीलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक। ऐसा व्यक्ति हमेशा पावर, सत्ता के बीच पैदा होता है और सत्ता इसको मिलती भी है। आप देखिएगा तो इनको भी सत्ता मिली थी। ये अलग बात है कि सत्ता हाथ तो आई लेकिन मुंह नहीं लगा, क्योंकि इन्होंने दुश्मनी गलत लोगों से मोल ले लिया। जैसा मैंने कहा, मघा नक्षत्र हमेशा विरासत को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए यह व्यक्ति हमेशा अपने विरासत की ही बात करता रहता है। मेरी दादी ने ये किया, मेरे नाना ने ये किया, मेरे दादा ने ये किया। हालांकि जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो अपने दादा की बात नहीं करते, बाकी सबकी बात करते हैं, नानी और पिताजी और परनाना। ऐसा व्यक्ति हमेशा या तो बहुत मैग्नेनिमस होगा, चीजों को बांटने वाला, लोगों के बीच में प्यार बांटने वाला, या फिर अपने सत्ता के नशे में डूबकर एक टायरेंट बन जाता है, एक डिक्टेटर के जैसा बन जाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने एम्बिशंस को छुपा कर घूमता है और अश्लेषा की तरह ही ऐसा व्यक्ति हमेशा बाहर एक अच्छा छवि दिखाने का प्रयास करता है। इस व्यक्ति के साथ सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है, मघा नक्षत्र वालों के साथ, खास करके यदि नेगेटिव ट्रेड्स इनमें हो, तो ऐसा व्यक्ति जो अपने से नीचे के लोग हैं उनको बहुत कुछ बांटता है
लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि इनके बराबरी में खड़ा होने का प्रयास करे या इनसे ऊंचा जाने का प्रयास करे तो ये व्यक्ति हमेशा उसको काटने का प्रयास करता है। आप देख लीजिए ये सही है या नहीं। नरसिम्हा राव, सीताराम केसरी और भी कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता जिन्होंने कभी कांग्रेस को छोड़ दिया किसी वजह से, आज के ही परिदृश्य में देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे। तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, अश्लेषा नक्षत्र और मघा नक्षत्र जो इस प्रश्न कुंडली के दो इंपॉर्टेंट नक्षत्र हैं, वो हम लोग जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो कितना सटीकता से उसके पर्सनालिटी का चित्रण करता है। मघा के बारे में कहा जाता है इसकी हाइट ज्यादा नहीं होती है, मिडिल हाइट का होता है। आप देख लीजिए जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसकी हाइट कितनी है। सो ये था दोनों। तीसरे भाव कन्या राशि, कोई भी प्लैनेट नहीं है, लेकिन इस पर राहु की दृष्टि है। इनका पराक्रम जो है वो विषाक्त होगा, राहु का उस पर असर है। हालांकि गौर से देखिएगा तो गुरु की भी दृष्टि है यहां पे तीसरे भाव पे। अब इनको चुनाव करना पड़ेगा कि इनको राहु के गुणों को आत्मसात करना है या गुरु के गुणों को आत्मसात करना है। यदि ये गुरु के गुणों को आत्मसात करें और ये एक बेनेवोलेंट तरीके का काम करें तो ये हमेशा इनके पराक्रम, इनके इनिशिएटिव जो है इनको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। चौथे भाव में कोई प्लैनेट नहीं। पांचवें भाव में वृश्चिक राशि में केतु बैठे हुए हैं। पांचवा भाव पूर्व पुण्य का भी भाव होता है और वृश्चिक राशि हिडन चीजों का भाव होता है, इसको गर्भगृह कहा जाता है, अंधकार का भाव होता है। वहां केतु बैठे हुए हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में। ये पांचवा भाव बहुत कुछ कह रहा है इस प्रश्न कुंडली के बारे में और उस जातक के बारे में। इस पांचवा भाव का मैसेज बहुत स्पष्ट है। यदि आप थोड़ा स्पिरिचुअल होइए केतु की तरह, केतु ज्येष्ठा में है, यदि आप अपने ईगो को छोड़िए तब आपके आइडियाज, आपका व्यक्तित्व और निखरेगा। हालांकि ये स्पिरिचुअलिटी दिखाते हैं, कोर्ट पर कभी कभी जनेऊ पहन लेते हैं, लेकिन इनकी स्पिरिचुअलिटी वही है दूसरों को धोखा देने वाली, जो अश्लेषा का हमने क्वालिटीज कहा। तो रियल स्पिरिचुअलिटी यदि करें और आठवां भाव वृश्चिक राशि यानी कि अपने को अंदर से ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास करें तो ये व्यक्ति कमाल कर सकते हैं, ऐसा पांचवा भाव बताता है। छठा भाव रोग ऋण दुश्मन का भाव, कोई प्लैनेट नहीं है। इसके स्वामी जुपिटर जो है वो नीच के होकर यहां बैठे हुए हैं। सातवां भाव इनके प्रतिद्वंदियों का भाव। इनके प्रतिद्वंदी कैसे होंगे? सूर्य की तरह पावरफुल होंगे, शनि की तरह, सैटर्न की तरह धीर गंभीर होंगे, सोच समझकर काम करने वाले होंगे। जुपिटर की तरह ज्ञानी होंगे, धार्मिक होंगे, वाइज होंगे। और शुक्र की तरह रिसोर्सफुल होंगे, पैसे वाले होंगे। यानी ये जो शख्सियत है, इन्होंने जिन लोगों से दुश्मनी मोल ले रखी है वो इनसे हर मामले में अच्छे हैं, सुपीरियर हैं। सो इनको प्योर सिर्फ दुश्मनी वाले एंगल से काम करना छोड़कर कुछ अच्छा काम शुरू करना चाहिए। आठवें भाव में बुध बैठे हुए हैं। बुध कौन है इस कुंडली में? 12वें के और तीसरे के स्वामी है, 8वें में बैठे हुए हैं। मर्क्यूरी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के भी कारक है। इस व्यक्ति के लिए ऑब्स्ट्रक्शंस, बाधाएं जितनी भी आई हैं, इनके खुद के वाणी के वजह से, खुद के कम्युनिकेशन के वजह से आई है। ये युवराज बनते तो हैं, लेकिन इनका युवराज, जो प्लैनेट का युवराज है, वो 8वें भाव में बैठा हुआ है, गलत जगह में बैठा हुआ है, और ये 12वें और तीसरे का स्वामी है। ये भी एक कहानी कहता है विपरीत राजयोग बन सकता है यदि ये अपने आप को वाकई में युवराज बनाने का प्रयास करे। 9वां भाव भाग्य भाव का स्वामी नीच का होकर बैठा हुआ है। भाग्य में कमी आई है, अपने भाग्य को इन्होंने खुद से ही नीच का किया है। 10वां भाव स्ट्रांग है, मंगल बैठा हुआ है अपनी राशि में। इस व्यक्ति के पास पावर था, जैसा मैंने पहले कहा, और इस व्यक्ति के पास आगे भी पावर आ सकता है। अभी भी ये पावरफुल हैं, लेकिन ध्यान किस चीज का देना पड़ेगा? मंगल कहां बैठा हुआ है? मंगल भरणी नक्षत्र में बैठा हुआ है। भरणी शुक्र का नक्षत्र है। शुक्र और मंगल का मेल अच्छा नहीं होता। ये आदमी का सेक्सुअल ड्राइव बढ़ाता है, आदमी की स्वच्छंदता को बढ़ाता है। सो ये व्यक्ति अपनी स्वच्छंदता को यदि छोड़ दे
यदि ये व्यक्ति थाईलैंड जाकर विपासना ना करे, ये वाकई में मंगल के गुणों को आत्मसात करे, ये वाकई में बहादुर बने, तब जाकर इसके हाथ में रियल पावर आएगा। अश्लेषा के बारे में मैं एक चीज कहना भूल गया आप लोगों को, अश्लेषा वालों को डेंजर का पता बहुत जल्दी चल जाता है, और जैसे ही इनको लगता है कि खतरा है, ये तुरंत वहां से कट लेते हैं। तो ये भी देखिए इनमें क्वालिटीज होगा। तो रियल मार्शियन क्वालिटीज को यदि आत्मसात करेंगे, अपनी स्वच्छंदता को छोड़ेंगे, ये पार्टिंग, अश्लेषा के बारे में मैं एक और चीज कहना भूल गया, अश्लेषा वालों का स्थान क्या है? बार है, रेस्टोरेंट है, ड्रग्स वाले स्थान है, पॉइजन वाले स्थान है। यदि ये उन स्थानों को छोड़कर वाकई में एक सेनापति की तरह लीड करें, मंगल की तरह, तो इनके हाथ में पावर आ सकता है। 11वें भाव में राहु है, इनके मित्र कैसे होंगे? राहु की तरह विषाक्त तो होंगे। यदि ये ऐसे लोगों की मित्रता को छोड़ें और एक रियल नेटवर्क, अच्छे लोगों का नेटवर्क डेवलप करें। मग्घा की शक्ति किसमें होती है फ्रेंड्स? मग्घा की शक्ति होती है, और इसमें देखिएगा भी, मग्घा जो है वो तीसरे चरण का है। मग्घा तीसरे चरण की कहानी क्या है कि ऐसे व्यक्ति को सारे मजे खुद नहीं लेने चाहिए, लोगों में ग्रुप एक्टिविटी करके आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा व्यक्ति यदि सारा पावर अपने हाथ में ही केंद्रित रखने का प्रयास करेगा, तो ऐसा व्यक्ति कभी नहीं बढ़ पाएगा। सो ये था फ्रेंड्स एक प्रश्न कुंडली के माध्यम से हमारे देश के स्वघोषित युवराज श्री राहुल गांधी जी के व्यक्तित्व का चरित्र चित्रण। आप लोगों ने देखा होगा प्रश्न कुंडली की एग्जैक्टनेस को, और इस प्रश्न कुंडली ने उनके व्यक्तित्व का चरित्र चित्रण तो किया ही है, साथ ही उनके लिए जो मैसेज है वो भी दिया है कि इनको क्या करना चाहिए। यदि वो उन चीजों को करेंगे, थोड़े पॉजिटिव होंगे, अपनी कुंडलिनी को जगाने का प्रयास करेंगे, अपने को अंदर से ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास करेंगे, तो ये वाकई में युवराज बन पाएंगे और वाकई में उस विरासत के सच्चे हकदार होंगे जिस विरासत की ये बराबर बात करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अपना प्यार एवं अपना आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखिए। मुझे पता है कि फरवरी और जनवरी में मैंने कम वीडियोस बनाए हैं, क्योंकि पहले तो कुछ ट्रैवलिंग में था और फिर राम मंदिर के चंदा कलेक्शन में मैं थोड़ा व्यस्त था। लेकिन आप लोगों को यह वचन देता हूं मैं कि आगे से नियमित रूप से आप लोगों को वीडियोस में देता रहूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।